रशिया और चाइना ना सिर्फ बड़े देश है बल्कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। इसी के साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बहुत ही ताकतवर देश है। अभी भारत में लोकसभा चुनाव है और इस बीच एक बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई है और खबर ये है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर मिलने वाले हैं। जिनपिंग के नोटे पर पुतिन 2 दिन के दौरे पर चीन जाने वाले हैं। दरअसल पुतिन 16 और 17 मई को चीन की स्टेट विजिट पर रहेंगे। इस दौरे पर दुनिया की नजर बनी हुई है और वो इसलिए भी क्योंकि 7 महीने में पुतिन दूसरी बार चाइना पहुंच रहे हैं। इससे पहले पुतिन पिछले साल 17 और 18 अक्टूबर को चीन पहुंचे थे। इतना ही नहीं, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पुतिन का ये पहला विदेशी दौरा है जिसके लिए उन्होंने चीन को चुना है। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 5वीं बार रशिया के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद से ये उनका पहला विदेश दौरा है, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभालने के बाद पहले दौरे के लिए चीन को चुनने का पुतिन का फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है और हर किसी की इस पर नजर बनी हुई है। बता दें कि कहा तो ये भी जा रहा है कि पुतिन ने इस दौरे से अपनी प्राथमिकताओं को लेकर दुनिया को एक मैसेज दिया है। पुतिन ने बता दिया है कि शी जिनपिंग से उनके संबंध बहुत मायने रखते हैं। दरअसल चीन और रशिया ने फरवरी 2022 में नो लिमिट्स पार्टनरशिप का भी ऐलान किया था। इस यात्रा को काफी विशेष भी माना जा रहा है और क्योंकि दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को 75 साल पूरे हो रहे हैं। रूस चाहेगा कि चीन के साथ राजनीतिक साझेदारी को और कैसे मजबूत किया जाए क्योंकि पश्चिम में अलगाव की स्थिति है। अक्टूबर में पुतिन की बीजिंग यात्रा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के शिखर सम्मेलन के लिए थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एशिया और अफ्रीका और यूरोप के साथ जमीन और समुद्र को जोड़ना है। इसे व्यापक रूप से शी जिनपिंग की पसंदीदा परियोजना के रूप में भी देखा जाता है। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है। चीन ने रशिया पर लगे प्रतिबंधों के बाद रशिया से सस्ते दामों में गैस और तेल खरीदा है। चीन के कस्टम फिगर के मुताबिक दोनों देशों के बीच होने वाला ट्रेड 2023 में $240 मिलियन तक पहुंच गया है। पुतिन का ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब जिनपिंग फ्रांस, सर्बिया और हंगरी की यात्रा करके लौटे हैं। जिनपिंग के साथ मुलाकात वे पुतिन का सबसे बड़ा एजेंडा पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट से जुड़ी डील का है। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तरी रशिया से चीन तक नेचुरल गैस की सप्लाई होगी। चीन और रशिया के बीच हुआ ये समझौता अब तक अधूरा है। इसके अलावा पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन जंग के कारण रशिया की अर्थव्यवस्था को जो भी नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई चीन से कहीं ना कहीं हो जाए। वैसे तो कई सालों में रशिया और चीन के बीच कारोबार काफी बड़ा है, लेकिन पुतिन इसे और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें ये यात्रा एक अहम पड़ाव होने वाली है और हो सकती है। तो ये थी अभी की खबर। आपको क्या लगता है कि पुतिन के इस दौरे से जो कि चीन में वो करने जा रहे हैं, इससे भारत पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी लोकसभा चुनाव का माहौल है। हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।